आदरणीय धम्मचारी विमल धम्म जी, अनंत वीर्य जी, प्रसन्न बोधि जी, महास्थान जी, विमल सिद्धि जी तथा आदरणीय सभी धम्मचारीगण, धम्मचारिणीगण, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जैसे स्मृतिमान लोगों के सामने बैठकर आपके चेहरों की कांति देखते हुए ऐसा एक भावनात्मक विचार बाहर निकल आया कि किसी को इज्जत मिली, किसी को दौलत मिली, किसी को शोहरत मिली, लेकिन मुझे स्मृति पालन के लिए आप लोगों के साथ रहने के लिए 5 दिन की मोहलत मिली। आप सभी का पुनश्च स्वागत करता हूँ। कल तो स्वागत किया ही था, लेकिन आज भी स्वागत करता हूँ और इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि भले ही संख्या में कम हो, लेकिन आपके जज्बातों में दम है, क्योंकि आप सभी मात्र अध्ययन करने के लिए नहीं, बल्कि स्मृति का प्रत्यक्ष पालन करने के लिए आप उपस्थित हुए। अभी जिस किताब का विमल धम्म जी जिक्र कर रहे थे, लिविंग विथ अवेयरनेस, उसको पढ़ने के बाद दिखाई पड़ता है कि भंते जी ने उसमें काया, वेदना, भावना और विचारों की स्मृति को इस प्रकार स्पष्ट किया है, इस प्रकार उस पर प्रकाश डाला है कि मानो कोई अंधेरे में दीपक जला रहा हो, बंद बर्तन का ढक्कन खोल रहा हो, उल्टे पड़े हुए बर्तन को सीधा कर रहा हो और भटके हुए को राह दिखा रहा हो। ये सारी की सारी चीज़ें उस किताब को पढ़ने के बाद ध्यान में आती है। 1988 के अपने प्रवचन में भंते जी ने एक बात स्पष्ट कही थी कि चाहे धम्मचारी हो, चाहे मित्र हो, सभी को ऑल द टाइम, यानी कि संपूर्ण समय के लिए स्मृतिमान रहना चाहिए। और ये जो शिविर है, आप तो सभी जानती है कि हमने स्मृति का पालन करने के लिए समर्पित कर दिया है। अध्ययन हमारे लिए दुय्यम चीज़ है, लेकिन स्मृति का पालन हमारे लिए प्राथमिक चीज़ है, क्योंकि भंते जी ने वैसा स्पष्ट रूप से कहा है। अब स्मृति का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ अलग करना है। जो कुछ भी आप करोगे वो केवल स्मृति के साथ करना है। अब सुन रहे, स्मृति पूर्वक सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे स्मृति पूर्वक बोलना है। चलना हो, नाश्ता करना हो, झाड़ू लगाना हो, पानी पीना हो, धम्म चर्चा करना हो, सुनना हो या बोलना हो, यहाँ तक कि देखना हो या फिर विचार करना हो, तो कितनी सूक्ष्म चीज़ें विचार करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस शिविर में स्मृतिपूर्वक करनी। और आज के प्रवचन का जो संक्षिप्त विषय है वो है स्मृति सांप्रजन्य। स्मृति सांप्रजन्य को भंते जी ने 2 भागों में बांटा है। पहला मुद्दा यह है, पहला हिस्सा यह है कि कोई भी काम करते समय स्मृतिमान रहना, अर्थात ये जानना कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसके साथ ये भी जानना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि स्मृति के कारण ही सांप्रजन्य का स्पार्क उत्पन्न होता है। संसार में और कोई चीज़ नहीं जो सांप्रजन्य का स्पार्क उत्पन्न कर सके। जो आप स्मृति का पालन करते हैं, उसी की वजह से सांप्रजन्य का स्पार्क उत्पन्न होता है। दूसरे लहजों में अगर मैं कह दूँ तो यदि आप स्मृतिमान है तो इसका मतलब यह है कि आपके चित्त में इसी समय सांप्रजन्य भी मौजूद है, सांप्रजन्य भी अलाइव है। हम बहुत सारे काम करते हैं, प्रवचन देते हैं, क्लास लेते हैं, शिविर चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लीडिंग करते हैं, तो हमें क्या लगता है, मैं बहुत कुशल कर्म कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें से कुछ कुशल कर्म हो भी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने कर्म का उद्देश्य निश्चित नहीं करते, उद्देश्य की जागृति नहीं होती, तब तक वो कुशल कर्म नहीं हो सकता। कैसा उद्देश्य?
कि मेरा ये कर्म मुझे बुद्धत्व की तरफ ले जाए, मेरा ये कर्म मुझे विकास की प्रक्रिया की तरफ ले जाए, ऐसा उद्देश्य जब होगा उसी को हम सांप्रजन्य कहते हैं। जब मैं अंगुत्तर निकाय का अध्ययन कर रहा था, उसमें 2 चीज़ें मिली। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। बुद्ध कहते कि किस भिक्षु की देशना अपरिशुद्ध होती है और किस भिक्षु की देशना परिशुद्ध होती है। एक पैमाना लगा दिया उन्होंने, एक मापदंड लगा दिया। ऐसा भिक्षु जो प्रवचन देते समय ये सोचता है कि लोग मेरा प्रवचन सुने, सुनते सुनते खुश हो जाए, सुनने के बाद मेरे पास आए, मुंह भर के मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी स्तुति करे, इस तरह का भाव अगर किसी के चित्त में पैदा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो अपरिशुद्ध देशना है, वो परिशुद्ध नहीं हो सकता। जैसे वो एक उदाई भिक्षु था, जेतवन में भगवान बुद्ध के प्रवचन होने के उपरांत सारे भिक्षु निकल जाते थे, हॉल खाली पड़ा रहता था, तो बुद्ध के आसन पे जाके बैठता था उदाई। क्यों बैठता था कि आने वाले दूर दराज के क्षेत्र के जो बहुत तादाद में लोग आते थे, वो ये समझ ले कि यही बुद्ध है। तो ऐसे गलत उद्देश्य के चलते महास्थान जी तो बार बार वहाँ जाते हैं, हाँ, तो वो वहाँ बैठता था। तो ये अपरिशुद्धता का लक्षण है, ये संप्रजन्य का लक्षण है। फिर परिशुद्ध देशना कैसी होती है, इसका मापदंड सुनाते हुए बुद्ध कहते हैं कि प्रवचन देते समय जब भिक्षु के चित्त में ये पड़ा रहता है कि धम्म स्वाख्यातो है, सुआख्यात है, अकालिको है, तत्काल फल देने वाला है, निब्बाण की तरफ ले जाने वाला है, बस सुखी सुख शांति शांति प्रदान करने वाला है, ऐसी भावना मन में रख के वो ऐसा सोचता है कि भाई मेरा प्रवचन सुनने के बाद लोग धम्म को जाने, समझे और आचरण में उतारे। तो इस तरह करुणा के साथ अनुकंपा करते हुए अगर कोई प्रवचन देता है, वो परिशुद्ध देशना है। तो देखिए, आज का बड़ा सुंदर अवसर है किसी बात के लिए, अपना उद्देश्य चेक करने के लिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक पटल पे हो। अपना कर्म करते समय अपने उद्देश्य को चेक करने का बड़ा ही अच्छा अवसर इस शिविर में हमें प्राप्त हुआ है, और खास करके आज के दिन, क्योंकि हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, मतलब हम कैसे उद्देश्य से भटक जाते हैं उसका उदाहरण देता हूँ। मैंने चंद्रशील जी को मैसेज भेजा, बड़ा अच्छा मैसेज भेजा, तो मेरे मन में क्या था कि ये जल्दी मैसेज पढ़े और मेरी प्रशंसा करे। अब 15 मिनट के अंदर मैंने कम से कम 10-15 बार मोबाइल देखा कि उनका आंसर आता है कि नहीं, लेकिन नहीं आया। तब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्देश्य ठीक नहीं है, और अगर मैसेज भेजने से पहले मेरी ये समझ में आता कि मेरा उद्देश्य गलत है, तो शायद मैं इस कृति से दूर रह सकूँ। तो किसी भी कृति को करने से पहले ही अगर आप उद्देश्य चेक करते, बड़ी फायदे वाली बात है। हम अक्सर करते क्या है कि उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने ऐसा करने का उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये हम ज़्यादा चेक करते हैं। ये चक्कर में ना पड़ते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या सचमुच कुशल है या अकुशल, ऐसा अगर सोचते वो ज़्यादा फायदे वाली बात है। लेकिन आज की बात अलग है। मैं प्रवचन देने से पहले सोच के आया कि मैं प्रवचन क्यों देने जा रहा हूँ, केवल बौद्धिक थोड़ी बताना है। मैंने पहले चेक किया कि सचमुच आज प्रवचन देने के पीछे, स्मृति सांप्रजन्य बतलाने के पीछे विमल सिद्धि जी मेरा उद्देश्य क्या है। मैंने चेक किया, 2 चीज़ें मिली, मिलनी चाहिए थी एक, मिली 2। वो कहते हैं ना, एक फूल 2 माली, ऐसी 2 चीज़ें मिली मुझे। पहले क्या मिला, मैंने देखा कि अरे चित्त में बराबर प्रशंसा का भाव मौजूद रहता है। सदियों से जन्म धारण किया है ना, न जाने कितने जन्मों का भरा पड़ा है। तो देखा कि बराबर चित्त के अंदर प्रशंसा का भाव, स्तुति का भाव भरा पड़ा रहता है। वो देखा मैंने, उसके दर्शन हो गए मुझे। लेकिन खुशी की बात यह है कि उससे ज़्यादा मात्रा में, उससे भी अधिकांश मात्रा में मैंने एक अच्छा भाव देखा। कैसा कि भाई
जो स्मृति का पालन कुछ वर्षों से मैं कर रहा हूँ, इसके मुझे कुछ लाभ हुए, बड़े अच्छे अच्छे लाभ हुए। इसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में धम्म का आनंद ले रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रवचन के माध्यम से ऐसा ही लाभ लोगों को मिले, उनका भी बढ़िया स्मृति पालन, मेरे से ज़्यादा स्मृति पालन उनका बढ़े, उनके भी ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो जब मेरे चित्त में ये भाव जब मैंने देखा तो मुझे फिर बेहद खुशी हो गई। तो देखो, उद्देश्य चेक करने का फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि भले ही मन में प्रशंसा का भाव हो और आपने देखा नहीं, फिर क्या होगा, वो भाव बढ़ता जाएगा। लेकिन कोई गलत भाव, प्रशंसा वाला भाव, स्तुति वाला भाव अगर चित्त में पड़ा है और आपने देखा, तो मैंने ऐसा देखा, वो भाव निकल जाता है, उसको देखते निकल जाता है। जैसे कोई ओबीडियंट छात्र होता है ना, वो टीचर को देखते किसी चुपचाप शांत बैठ जाता है। ऐसे कितना भी गलत भाव हो, स्मृति पूर्वक देखने से इट हैज़ टू गो एट एनी कॉस्ट, वो निकल जाता है बराबर। ऐसा मैंने देखा। तो कृति करने से पहले उद्देश्य चेक करने के लाभ है। मग उद्देश्य समजा चेक केला नाही, मग काय होणार? अगर उद्देश्य नहीं चेक करते तो उस किस दुष्परिणामों को भुगतना पड़ता है। एक 2-3 उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने 41 वर्ष सर्विस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और रिटायरमेंट के बाद अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, कसं वाटेल? गोड वाटेल का? बहुत बुरा लगेगा ना। यार मैंने इतने साल सर्विस की और मेरा बैलेंस कुछ नहीं। उसी प्रकार कर्म करते समय भले आप हजारों की तादाद में अच्छे कर्म करें, लेकिन उद्देश्य चेक नहीं करोगे, वो कुशल कर्म नहीं होगा। और ये जो मन है ना, इसका जो अकाउंट बना हुआ है, उसका बैलेंस पर्याप्त नहीं होगा, उसका भी बैलेंस बहुत ही कम हो सकता है, जो कि बहुत ही दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जब कोई भी भिक्षु मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हो, तो बुद्ध ये नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, कौन सी अवस्था प्राप्त। बुद्ध पूछते थे कि भिक्षु, तुम्हें शरीर छोड़ने से पहले शीलों के पालन को लेकर कोई पछतावा तो है नहीं? ये प्रश्न बुद्ध जरूर, आप कोई भी सूत्र उठा लो, आपको दिखाई मिलेगा। शीलों के पालन को लेकर आपके चित्त में कोई पछतावा तो है नहीं? ये क्यों पूछते होंगे? क्योंकि मृत्यु के बाद साथ में क्या ले जाना है? कर्म ही तो ले जाने हैं। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, जिसके पास कुशल कर्म नहीं होंगे, अपने साथ क्या लेके जाएंगे? एक बार रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, खूप छान छान भाषणं देता तुम्ही, किती लोक दारू पित आहेत, याच्यावर पण काही बोला। फिर बाबा साहब ने एक बार महाड़ में भाषण दिए। कैसे भाषण दिए कि एक बड़ा तालाब है, शाम का समय है, और कोई मेंढक, बहुत सारी मक्खियाँ थी, मक्खियाँ खाने में बड़ा मशगूल है, और सोच रहा है कि भाई क्या आनंद आ रहा है, कितनी मक्खियाँ हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं कि नीचे पानी में उसका एक पैर सांप के मुंह में है। तो सांप क्या कर रहा है? उसको धीरे धीरे निगल रहा है, मतलब उसका खत्म हो जाना सुनिश्चित है। उसी प्रकार हम कैसा सोचते कि अरे कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, चारों तरफ से प्रशंसा ही प्रशंसा आ रही है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन कर्म करते समय कर्म का उद्देश्य अगर चेक नहीं करते, तो जिस तरह मेंढक का पैर सांप अपने मुंह में निगल रहा था, ऐसे लाभ सत्कार प्रशंसा पाने के चक्कर में हमारा धम्म जीवन भी ऐसे ही निगला जा सकता है। और हमारा धम्म जीवन मतलब बहुत ही छोटा सा बन के रह सकता है, ध्वस्त हो सकता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस कर्मों के उद्देश्य को लेकर या कुशल कर्मों को लेकर बुद्ध ने एक हिदायत दे रखी है। बुद्ध कहते हैं, बड़ी गंभीर बात है, कि कुछ लोगों की जिंदगी पंख टूटे बूढ़े बगुले के समान होती है। जिस तालाब के सहारे
उस बगुले की आजीविका चल रही, उस तालाब का पानी खत्म हो जाने पर क्या होगा? एक तो बुढ़ापा, ऊपर से पंख टूटे। ऐसे में अपनी आजीविका की तलाश में क्या वो अन्यत्र उड़ पाएगा? किसी भी सूरत में नहीं। फिर वो कर भी क्या सकता है? मृत्यु का इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को जवानी के रहते धन तो कमाना ही चाहिए, लेकिन कुशल कर्मों का संचय भी अर्जित करना चाहिए। क्योंकि कोई क्या जाने कि कुशल कर्मों की अहमियत क्या होती है, कुशल कर्म कितने सुखदायी होते हैं। इस जरा वक्तों में बुद्ध ने दे रखी हिदायत है, वो बहुत ही आँख खोल देने वाली है। तो यहाँ तक का हिस्सा था हमारा कर्म के प्रति स्मृतिमान रहना, उद्देश्य के प्रति स्मृतिमान रहना। अब हम सेकंड हिस्से की तरफ चलते हैं कि स्मृति के कारण ही सांप्रजन्य का स्पार्क उत्पन्न होता है। अब ऐसा है, पानी पीने के बगैर मेरा स्पार्क उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। स्मृति के कारण ही सांप्रजन्य का स्पार्क उत्पन्न होता है, या यूँ कहिए कि जहाँ स्मृति है उधर सांप्रजन्य रहता ही है साथ में। आप बस आप स्मृति मान रहे। एक बार की बात है, सैद्धांतिक दृष्टि से बताने के बजाय थोड़े उदाहरण ही बता देता हूँ। नागलोक के आउटडोर डे में मुझे प्रवचन देना था और आदरणीय प्रसन्न बोधी जी मेरा परिचय देने वाले थे। अब प्रसन्न बोधी जी परिचय देने में बड़े निष्णात इंसान है, क्योंकि उनकी मेरी जो दोस्ती है वो 40 साल से है, बिल्कुल मजबूत है, मुझे सीमेंट की तरह। लेकिन हुआ क्या, परिचय वो देने वाले थे, मुझे बहुत खुशी होगी कि परिचय देने वाले हैं, लेकिन एक दिन पहले उन्हें अपने ससुराल जाना पड़ा, रायपुर। अब आप तो जानते कि ससुराल जाने के बाद आदमी जल्दी घर में लौट नहीं आता। तो फिर मैं सोचने लगा, मैं वहाँ नागपुर में मौजूद था कि भाई परिचय कौन देगा। तो मैं कुछ नामों की लिस्ट अपने मन में देखने लगा कि कौन अच्छा से अच्छा परिचय दे सकता है। तो इसमें मेरा समय जाने लगा, लेकिन तुरंत स्मृति उत्पन्न हुई और उसने मुझे बताया कि भाई चिंता तो होनी चाहिए प्रवचन देने की, लेकिन चिंता हो रही परिचय की। तो ये जो मन का खेला है, ये मेरी स्मृति ने मुझे समझा दिया और तुरंत मैंने वो खेला समाप्त कर दिया। देखो कितनी सुंदर बात है, तुरंत मेरी समझ में आ गया। मतलब जहाँ स्मृति वहाँ सांप्रजन्य रहता है। वो कहते हैं ना, स्मृति हटी दुर्घटना घटी, लेकिन मैं कहता हूँ स्मृति आई सांप्रजन्य लाई। इसलिए स्मृति का पालन करना बेहद जरूरी है। और एक घटना है, उस समय मेरी मिसेस मलाजखंड में सर्विस करती थी और जहाँ हम रहते थे, हम ऊपर के क्वार्टर में रहते थे, नीचे के क्वार्टर में एक रिटायर्ड आदमी रहता था। अब मैं ऊपर से जब नीचे आता था तो मैं उनको नमस्कार चमत्कार करके निकल जाता। ऐसा 1 साल होता रहा। अब एक दिन मेरे मन में विचार आया, अभी अपना मैं भी तो कोई चीज़ होती है ना। मुझे लगा भाई मैं ही इनको नमस्कार करता हूँ हरदम, मैं तो कभी स्वयं को करते ही नहीं। मैंने कहा इसके बाद इनको नमस्कार चमत्कार करना बंद, अगर ये स्वयं होके करेंगे तभी मैं करूँगा। वो काहे को करने वाले अपने को नमस्कार। तो इसमें 3-4 दिन निकल गए, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाने में शर्म आती थी कि भाई मिल गए तो नमस्कार करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही मैंने सोचा अच्छी तरह से स्मृतिमान होके, तो मुझे समझ में आ गया कि जिस अहंकार को छोड़ना चाहिए उसको मैंने पकड़ के रखा है, और जिस आदमी को दूर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मैंने अपने से दूर कर दिया, हटा दिया। मुझे बहुत खुशी हो गई। मैं नीचे आ गया, उस आदमी से मिला, हाथ मिलाया, नमस्कार चमत्कार होगा, और फिर मैं आगे निकल गया। तो ऐसे फायदे स्मृति के साथ संप्रजन्य जोड़ने से होते। अब एक प्रश्न पैदा होता है, मेरे मन में हुआ कि स्मृति के कारण सांप्रजन्य क्यों उत्पन्न होता है? कुछ तो कारण होगा ना। मैंने जब इस पर चिंतन किया तो देखो मुझे क्या लगा। मुझे लगा कि जब कोई सुनना, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना खाना, पानी पीना, हर काम जब स्मृतिपूर्वक करने लगता है तो उसका भूतकाल में भविष्यकाल में घूमना बंद हो जाता है। उसका संपूर्ण चित्त वर्तमान की कृति पे फोकस। अब देखो मेरा हाथ है, मेरा बराबर ध्यान इधर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्तमान की कृति पे फोकस हो जाता है। उसके चलते क्या होते हैं, स्मृति बढ़ने लगती है, स्मृति का भंडार बढ़ने लगता है। और स्मृति का भंडार बढ़ने से
वेदनाओं की स्मृति अपने आप उत्पन्न होती है, भावनाओं की स्मृति अपने आप उत्पन्न होती है, विचारों की भी स्मृति अपने आप उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि चाहे वेदना हो, चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, कहाँ रहते हैं? मन में ही तो रहते। और आप जब स्मृति का पालन कर रहे, भले ही पैरों से कर रहे चलते चलते, लेकिन स्मृति पैरों की थोड़ी बढ़ रही, किसकी बढ़ रही? मन की बढ़ रही ना। तो ये वेदना, ये भावना, विचार चित्त में ही रहने के कारण इनकी भी स्मृति अपने आप बढ़ जाती है। इसी के कारण सांप्रजन्य उत्पन्न होता है। अभी एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी ने आप पर दोषारोपण किया। दोषारोपण करने के बाद कैसे हम जल के उठते हैं, जल जाते हैं, कुछ मतलब हम भी स्टार्ट कर देते हैं अपनी तरफ से कुछ कहना। लेकिन अगर आप स्मृतिमान हो तो आपको प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि दोषारोपण करते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो दुखद वेदना आपके चित्त में उत्पन्न होगी, उसकी संवेदनाएं, धड़कनें यहाँ पर दिखाई देती है आपको दिल में, और तुरंत आप संवेदनाओं के प्रति स्मृतिमान हो जाते हैं। वो वेदना तुरंत आपके पकड़ में आ जाती है। और बुद्ध कहते हैं कि वेदना अगर आपके पकड़ में आ जाए तो आँखों की पलकें ऊपर से नीचे हो जाने में और नीचे से ऊपर हो जाने में जितना समय लगता है, उतने कम समय में वेदना निरस्त हो जाती है, निकल जाती है, और देयर इज नो वेदना, वेदना इज नो मोर। ये पहली चीज़। लेकिन इसके लिए आपका संपूर्ण दिन भर पालन होना चाहिए। मान लीजिए आप 4-5 घंटे पालन कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है? वेदना पकड़ में नहीं आएंगी। क्योंकि वेदना क्या है? वेदना तुरंत भावनाओं में गुम हो जाती है, उसमें तब्दील हो जाती है। भली भावना में तब्दील हो गई, भावना आपकी पकड़ में आ जाती है, जो रिएक्शन है वो आपके पकड़ में आ जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ खून खराबा करे, इससे पहले कि मतलब वो कुछ मतलब उथल पुथल करे, पकड़ में आने की वजह से तुरंत वो शांत हो जाती है। मुश्किल से आधे मिनट में शांत हो जाती है। यानी स्मृतिमान रहने के बाद जो द्वेष उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो अहंकार उत्पन्न होता है, तो वो आपको तुरंत दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद स्मृति हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती, वो उसको बराबर काम करती है कि इसको हटाना है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आपका स्मृतिमान मन ही करता रहता है। तो इस तरह स्मृतिमान व्यक्ति को सांप्रजन्य का अपने आप लाभ हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक पे एक फ्री, स्मृति पे एक फ्री मिल रहा है अपने को सांप्रजन्य। तो इस तरह सांप्रजन्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा कौन सा? हम जो भी कर्म करते हैं तो हमारा सांप्रजन्य अपने आप वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जहाँ स्मृति वहाँ पर सांप्रजन्य। तो आज का इतना विषय था।